लाइव ऑन यूट्यूब। दोस्तों आपका स्वागत है। बस कुछ ही पलों में हम शुरुआत कर रहे हैं, सो थोड़ा वेट करिएगा। तब तक मैं ओके दिनेश जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सर, देख लीजिए आपको पहुंच चुका है। लाइट क्यों आ रहा है आपका आवाज? अच्छा, अभी अभी परफेक्ट है। हाँ ठीक है। ओके मांगेराम जी, मांगेराम जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? आप चेक करिए सर। सर आपका आवाज बहुत कम है कौशिक जी। अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए। हाँ मांगीराम जी का आवाज एकदम धमाकेदार आ रहा है। ओके अभी ठीक है। कुछ ठीक है, ओके थैंक यू। जैसे होता है वैसा नहीं है आपका भी। हाँ ओके बस आप सब पूछते हैं कि जो कोई भी सुन रहे हैं आपसे गुजारिश सर आवाज बराबर नहीं है आपका, थोड़ा वॉल्यूम करिए। ओके अभी ठीक है। हाँ ठीक है जी। ओके जो कभी साथी ये जूम के माध्यम से हमारे आज रूम में है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कैमरास ऑफ रखें। और ये आज का सेशन है वो हमारे ग्रेट लीडर लेने वाले हैं दिनेश कोटियन जी। शुरुआत करेंगे मांगेराम जी और बाद में दिनेश जी पूरा सेशन लेंगे। आपको सेशन को ध्यान से सुनना है, प्लीज़ हैंड रेज ना करिएगा। वो जो होते हैं को होस्ट उनको डिस्टर्ब होता है, उनकी स्क्रीन पे बार बार वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये आज के सेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगी। ओके मांगेराम जी आप रेडी हैं? या ओके दिनेश जी आर यू रेडी? यस सर। ओके तो मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर मांगेराम जी को कि सर आइए स्टेज पे और प्लीज़ आज के सेशन की शुरुआत करिए सर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू कौशिक जी, थैंक यू लाडले भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई मांगेराम आपको नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, राम राम करता हूं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों शुक्ला जी मैं और सभी लोग शेयर करते थे मीटिंग में ही, हम सब आपके साथ कि इतिहास का भी एक इतिहास है। और इतिहास का इतिहास क्या है कि ये जब बन रहा होता है ना, बन रहा होता है, इसका पता नहीं चलता है। इसका बने बनाए का पता चलता है जब ये बन चुका होता है। और इतिहास बन चुका है, इतिहास बन चुका है, इतिहास बन चुका है, इतिहास बन चुका है। दोस्तों हम 4.25 लाख से ज्यादा फाउंडर हैं, 216 देशों में हैं। ये इतिहास बन चुका है। कौशिक जी बन चुका है कि नहीं बन चुका है? दोस्तों इतिहास बन चुका है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज जिनकी बेसब्री से इंतजार था, आज वो लीडर हमारे साथ है,
वो वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए, वो वही बताते हैं जो बताना चाहिए, इसलिए वो लाइफ कोचिंग का काम करते हैं। 23 साल से ज्यादा का तजुर्बा है उनके पास, हम सब लोग जानते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनवाइट करूंगा उनको, सुनना मत समझना, सुनना मत समझना, क्योंकि हमारे को तब चीजें समझ में आती हैं जब चीजें अभी आ रही है ना, कुछ चीजें शायद बीटीसी, इसलिए ध्यान से सुनना इन शख्स को, ये आपको बताएंगे आपका फ्यूचर, आपका भविष्य कैसे चेंज हो जाएगा। मैं इन शब्दों के साथ अपने उस ग्रेट और हम सबके लाडले भाई को इनवाइट करूंगा। दिनेश कोटियान जी आइए प्लीज। थैंक यू सो मच मांगीराम जी, इतना जोरदार इंट्रोडक्शन करके मुझे बुलाया। आज डबल खुशी है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ये मीटिंग ले रहा हूं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा केडी शुक्ला जी का, जिन्होंने ये मंच संभाला इतना टाइम। और मैं जहां छोड़ के गया था वहां से उन्होंने झंडे को लहराया और इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस देते रहा। एलसी मेंबर्स के जिन्होंने कंटिन्यूस इतना एफर्ट डाल के ये सिस्टम को जारी रखा, सल्यूट जरूर करूंगा। डेफिनेटली मांगीराम जी, और इनको मैं भूल नहीं सकता बिकॉज यही है जो अपने ऊपर है और इतना बड़ा विशाल टीम लेके चल रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन भी एकदम जोरदार हो रहा है। किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज कट। तो बीच में किसका आवाज आता तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मांगीराम जी के लिए और बाकी जितने भी मेरे टीम है, डाउनलाइन है, फ्रंटलाइन है, पूरे इंडिया का जो टीम है, पर्टिकुलरली मैं डेफिनेटली टीम चैंपियन से हूं, लेकिन अभी हम लोग जो विजन से देख रहे हैं, ये पूरा इंडिया को देख रहा है बिकॉज हम लोग एज इंडियंस उठ रहे हैं। और एज सर का मोटो देखेंगे तो हम लोग वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड, तो दुनिया हम लोग बदल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक छोटा सा सपना लेके जो चले थे मिस्टर एश मुफर्रह सर, जो बॉस है, वो 2-2.5 साल पहले एक चीज जो माइंड में रखा था, वो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा कुछ विशाल चीज बनने वाला है। मेरा एक छोटा सा वीडियो मैं अभी ये साल में बनाया था, जो आप लोग ने देखा होगा तो वेरी गुड, नहीं देखा हो तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर स्टोरी डाला है और ये हकीकत वाली स्टोरी डाला है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूंगा। जस्सी जी मुझे कांटेक्ट किया था करीबन 1 साल पहले, और जब भी उन्होंने कांटेक्ट किया था तभी सच में बोला तो मैंने उधर से उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट इस कारण किया था क्योंकि वहां पर मुझे कोई वेबसाइट का भी बात नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा कुछ है और ऐसा ऐसा, मतलब हवे में बात था। और उसके बाद जब अप्रोच हुआ था तो बेंगलुरु में ऐसा सुनाया कि एक ऑफिस है, वो भी खुद का नहीं है, और ऑफिस वो सीट वाइज लिया है। तो डाउट बहुत ज्यादा था, विश्वास कम था, क्योंकि अगर मैं एक बात बोलूं कि ये एक आम है और ये आम अगर आप डालोगे तो ये आम का झाड़ 2 महीने में हो जाएगा, और छठे महीने में इसमें आम लगेंगे और 10वें महीने में आप आम बेच सकोगे। ये सब स्टोरी जो रहता है, जो चीज जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वैसा मुझे लगा, और तो मैंने क्रॉस मारा था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद किसी ने मेरे को एक मैसेज डाला, तो मैं बोला ये तो जस्सी सर ही है, मेरे को ये मैसेज ये इसका बारे में बताया। तो मैं उनको उठा के फोन किया और बात करने के बाद मैं सिस्टम में आया। बात करने का बाद मतलब आसानी से नहीं आया, क्योंकि मुझे ये पता था कि टू गुड टू बी ट्रू, अगर मैं बोलता हूं कि टू गुड टू बी ट्रू मतलब ये इतना अच्छा सुनने में लगता है कि ये सच हो नहीं सकता। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा उसमें अंदर गया, थोड़ा डिटेल देखा, और बाद में मुझे किसी ने बोला मैं वेबिनार अटेंड करे, जस्सी सर ने। तो वो वेबिनार में हमारा कनाडा का अपलाइन मिस्टर गुरशमिंदर सर भी थे। तो गुरशमिंदर सर को सब सुनने के बाद मैं गया यूट्यूब चैनल में, और बाद में लॉग इन होने के मैं बोला चलो ज्वाइन होके देखते क्या है, बिकॉज बैक ऑफिस का बहुत बात हो रहा था। तो बैक ऑफिस में मैं जब गया और बैक ऑफिस में मैं जूना रिकॉर्डिंग देखा, स्टोरी कैसा स्टार्ट हुआ, वहां पर 3 दिन लगाया मैं पूरा डिटेल करने को। और मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, इसमें थोड़ा सच्चाई दिख रहा है, लेकिन वहां पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट था। मैं आज आपको क्लियरली बोलूंगा, जून 3 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। उसके बाद भी मैं कुछ डिटेल देखने के बाद ऐसा समझा कि बेंगलुरु का ऑफिस है, उसमें ना ऑफिस का बोर्ड है, ना ऑफिस का कुछ लोगो है। और यही क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था
लेकिन वो आदमी को सुनते ही अगर 2 साल से मतलब 1.5 साल से जब ये झंडा लहरा रहा है और एवरी थर्सडे को मीटिंग में आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, और कुछ ऐसा फैक्ट मैंने देखा, कुछ ऐसे लोगों से मैंने बात किया, पर्सनली बात किया इंडिया के बाहर के लोगों से, तभी मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन डाउट, थोड़ा सा डाउट होता है तो वो डाउट रहता ही है, और वैसे ही मैं थोड़ा सा टटोलने लगा। लेकिन जैसे प्रोग्रेस हुआ है, आज लोग पूछते हैं कि कभी लॉन्च है, लेकिन जितने भी लीडर्स एक्चुअली ये बिजनेस को जाने हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो ये बिजनेस को नजदीक से देखा है, उनको मालूम है कि ये स्कैम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका स्टेप वाइज जो सपना मैं जब देखा था तो ऑफिस ही नहीं था, बैंगलोर में है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं। मैं जस्सी सर को पूछा आप ऑफिस गए थे क्या, तो उसने बोला मैं नहीं गया। मैं बोला कौन गया, बोला अब तक तो कोई नहीं गया। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन था, लेकिन मेरे आंख के सामने बैंगलोर के ऑफिस से हुआ, हैदराबाद का एक ऑफिस जो फ्लोर लिया गया, और अभी ये जो सिचुएशन है जहां पर पूरा बिल्डिंग लिया है, और बिल्डिंग लेने के बाद सिर्फ बिल्डिंग नहीं लिया, हम लोग 28 लोगों को जहां इनविटेशन मिला, हम लोग जाके वहां पर सीनियर मैनेजमेंट से मिले, पूरा ऑफिस, पूरा बिल्डिंग, उनका सिस्टम, लोगों से मिले, उनसे बात किया, तो देखा कितना बड़ा फ्यूचर खड़ा हो चुका है। आपको सच बात बताऊंगा कि अगर ऐश मुफर्रस सर ने 2-2.5 साल पहले जो सोचा था, वो सोचा था कि एक अच्छा खासा बोर्ड रहेगा, उसमें हमारे लोग रहेंगे, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो डन डील रहेगा। डन डील मतलब हमको एक ऐसा सिस्टम जहां पर हमको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करने का, सिस्टम ही हमारा वो ऑटोमेटिकली हमको इनकम आएगा, ऐसा कुछ सिस्टम माइंड में चला था। लेकिन धीरे धीरे बोर्ड का साइज बढ़ गया, और वो इतना साइज बढ़ते गया। लोग पूछते हैं डिले क्यों हो रहा है। बॉस आपको समझने का है कि अगर ये ऐश मुफर्रस सर ने ओपनली बोला, आज का जो सिचुएशन हम पहुंचे हैं, आज जो मुकाम पर हम पहुंचे थे, उनका अनुमान से इसको कम से कम 5 से 7 साल लगना था। मतलब 4-4.25 लाख लोग पेड मेंबर अगर अंदर है। मैं एक अच्छा स्टोरी आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम लोग कितना बड़ा हो चुके हैं। मैं जो मालूम है सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका माइंड में यही है कि भाई लॉन्च कब है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको मालूम है, उनको पता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, और वो थोड़ा सा कंटेंटेड है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो चलता है। और सबसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन, मैं किसी को ना नहीं बोलता हूं, किसी को पूछता हूं ये क्वेश्चन मत पूछो, लेकिन मुझे भी मालूम है कि आदमी को राशन नहीं रहेगा तो पैशन रहने से पेट नहीं भरता, और इतने महीने से इतने स्ट्रगल करके लीडर्स लोग उनके टीम बना के इनकम नहीं आया, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप वो भी सोचो कि 2-2.5 साल से बाहर गांव में, मतलब इंडिया में तो अभी आए इतने लोग। मैं जब जुड़ा था जून 3 को तो 700 के लोग करीब लोग थे, आज हम लोग 50,000 के ऊपर हो गए। उसका मतलब ये है कि ये 4-6 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया में, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हमारे पुराने लोग में से मिस्टर नीरज है जो 2018 में जुड़े हुए लगे पड़े हैं, और डेफिनेटली उनको भी अपना सलाम है कि वो लगे पड़े हैं तभी से, और आज उनको पता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर है। इतना मैं समझाता हूं आपको कि आप जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो या एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आप एक बात समझो कि हमारा कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ऊपर गया। मैं आपको सिंपल बात समझाता हूं। ओला कैब जब चालू हुआ, अग्रवाल ने जब चालू किया था, तो उनके पास खुद का गाड़ी भी नहीं था। उन्होंने डैडी से 25 लाख का लोन लेके ये सिस्टम, ये आइडिया चालू किया, और बिजनेस इतना बढ़ गया, आज वैल्यूएशन 25,000 करोड़ के ऊपर गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहला या दूसरे साल में उसको प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ है, कस्टमर एक्विजिशन होता है। मतलब ओला में जितना कस्टमर लोग आता है, जितना कस्टमर, तो कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है। मतलब कभी कंपनी का वैल्यू 1 करोड़ रहेगा तो फिर 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ रहेगा तो फिर 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ रहेगा तो 1000 करोड़। कैसा होता है, जितना बिजनेस अंदर आता है, मतलब जितना कस्टमर अंदर आते हैं, वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते जाता है, और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते जाता है, इन्वेस्टर लोग रेडी रहता है पैसे पंप करने को। मतलब हमारा ऑन पैसिव अगर 2.5 साल में 4 लाख, 4.25 लाख पेड मेंबर लाए हैं, और अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो लॉन्च का दिन हमारा वैल्यूएशन कहां रहेगा। आज हम लोग बोलते हैं कि बॉस ये इतना पैसा, मतलब आप अगर कैलकुलेशन भी किया, एज सर ने भी बोला, आप कैलकुलेशन करके देखो, कंपनी को अगर स्कैम के तरफ लेके जाना रहता तो इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतने सारे लोग, 500 से 1000 एम्प्लॉय, और हर महीना उनको पगार देने का ये पूरा सिस्टम,
और हम लोग को ये पूरा जाके टेस्ट करने को, देखने का चांस, ये मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना फास्ट ये होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा फीलिंग है, और मैंने मेरे आंख से देखा, और आज मेरा एक्सपीरियंस कम से कम 20-25 साल का है, और ऐसा कभी नहीं हुआ है लॉन्च से पहले इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। जैसा मांगीराम जी बोल रहे हैं, वक्त आ गया है, मैं आपको बोलता हूं डेफिनेटली वक्त आ गया है। थोड़ा सा टाइम डिलेड है, क्योंकि छोटा सा चीज सब बनने को गया था, ये बड़ा हो गया, उससे बड़ा हो गया, और इतना बड़ा विशाल हो गया। आज कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा है कि एक ही दिन में अगर वो सबका पैसा देके इन्वेस्टर को अंदर लाना चाहे, बिकॉज ऑलरेडी कस्टमर है, आपको भी पता है जिस दिन लॉन्च होगा, समझो 5 लाख लोग हैं, तो 5 के 5 लाख लोग प्रोडक्ट खरीदने वाले, तो पहला ही दिन कितना बड़ा टर्नओवर होगा, और पहला ही महीने में आपको समझेगा कि कितना बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी बनने को जा रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है, आपको, आपका बात मैं समझता हूं, डिले जरूर हुआ है, लेकिन हमारा अच्छाई के लिए हुआ है। आप सोचो, हमने एक बहुत बड़ा जबरदस्त फ्लाइट बनाया है, डबल इंजन वाला फ्लाइट है, एकदम जबरदस्त है, दिखने में भी अच्छा है, और सब बोलबाला कर रहा है क्या फ्लाइट है, क्या जबरदस्त है, अंदर का इंटीरियर क्या है, सब बात चालू है। और एक टेक्निकल फॉल्ट आया है कि बॉस 2 इंजन है, लेकिन एक इंजन में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो थोड़ा सा बंद पड़ सकता है, लेकिन दूसरा इंजन अच्छा है, और दूसरा इंजन में फ्लाइट उड़ सकता है। आप मेरे को बोलो कि जब हमको मालूम है कि डबल इंजन होने के बावजूद एक इंजन में उड़ सकता है, लेकिन दूसरा फ्लाइट में इंजन में गड़बड़ है, तो आप सोचो कि हमने उड़ा लिया क्योंकि हमारे पास एक इंजन है, और उड़ने के बाद हमको समझा कि बॉस ये इंजन में भी गड़बड़ आया, तो यू टर्न मार के वापस लैंड करने में हमारा बिजनेस चलेगा अच्छा या नहीं चलेगा वो आपको पता है। क्यों एज सर हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, और अभी जब भी उनको आगे बढ़ते हैं, इतना विशाल चीज है, तो वो स्टेप वाइज जब भी करने को जाता है, तो उनको भी मालूम नहीं रहता है कि क्या अड़चन आने वाला है। इसीलिए वो इंडिया और यूएसए में जितना भी लीगल चीज होता है, वो कंप्लायंस को कंप्लीट करने को जा रहे हैं, और जितना भी लीगल टीम है उसको बढ़ा के एकदम सेफ आपके लिए, हमारे लिए, बिकॉज ये कोई एमएलएम नहीं है, आपको पता है कि एमएलएम नहीं है। वो जो चीज कर रहे हैं, यहां पर लोगों को लाना कंपलसरी नहीं है, और आपको और हमको मालूम रहना चाहिए, अगर समझो 4 से 5 लाख लोग एक ही दिन में इतना अंदर सिस्टम में आते हैं, तो इनकम कितना बड़ा जाएगा, तो वायरल होगा कि नहीं आपको मालूम है। लोगों के पास इनकम आने से 10 आदमी को बोला तो 10 आदमी 100 आदमी को बोलेगा, तो कंटिन्यूस बिजनेस आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अगर एज मुफरो ने कैंपेन बढ़ा के नीचे लोग लाएंगे, तो आपको भी मालूम है कितना कितना हम लोग आगे जा सकते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर प्लान में क्या है, लेवल में इनकम कितना है। आपको इतना बात बताऊंगा कि सब प्रोप्राइटरी है। हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स बन रहा है, करीबन 50 के करीब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोप्राइटरी मतलब हमारा खुद का है, प्लान भी हमारा खुद का है, और यूनिक इतना है कि वो अभी रिलीज नहीं किया है। एक बात क्लियर है कि उसका बेस जो है वो पावर ऑफ 3 का है। पावर ऑफ 3 का मतलब क्या, एक आदमी, 3 आदमी, और 3 के आदमी, फिर 3-3, ये पावर ऑफ 3 बोला जाता है। और एक बात एकदम सच्चाई क्लियर है कि आपके सिस्टम में अगर 3 आदमी आ गए हैं, तो आपका नेक्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री हो गया है। खाली नेक्स्ट मंथ का नहीं है, सिस्टम इतना पावरफुल बनाया है कि आपका मंथ आफ्टर मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री हो गया है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो कैंपेन चलने वाला है, मतलब ये पूरा वर्ल्ड में जो कैंपेन चलाएगा, उसके वजह से जो लोग आएंगे। आप बोलेंगे लोग क्यों आएंगे, बिकॉज हमारे पास कंप्लीट इंटरनेट का सोल्यूशन का प्रोडक्ट्स है। क्योंकि आज 4.5 बिलियन लोग वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और हम लोग अगर आपको उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसा ओ नेट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसा ओ कनेक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में आज इतना बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं बोलूंगा, एक आदमी कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करने वाला है। और हम लोग सिर्फ ये टीम की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर से लोग ये प्रोडक्ट जो यूज करके सिस्टम में अंदर आएंगे। और धीरे धीरे जैसा मैं एस सर के बात को, माइंड को समझा, उनको एक बात मैं क्लियरली समझा, उनको एक कम्युनिटी बनाना है, और उनको इतना बड़ा कम्युनिटी बनाना है जहां पर उन्होंने सब तैयारी किया है। आप सोचो, चलो ओ ब्लेस किसके लिए किया? ओ ब्लेस मतलब क्या? ओ ब्लेस मतलब अगर मैं किधर रहता हूं और उधर किधर कुछ ट्रेजेडी हुआ, मेरे नेबर को कुछ हुआ,
मेरा यानी उसके घर पे एक्सीडेंट हो गया, अभी बच्ची अकेली है या एकदम हॉस्पिटल एडमिटेड है, कुछ भी मेजर रहेगा, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया जहां पे आप पेमेंट उतारते समय आपको पूछेगा वो ब्लेस में डाल दो, समझो 2% आपका 5% पेमेंट, मतलब तैयारी वहां तक है। उनको मालूम है कि हम लोग के पास इनकम इतने आएंगे कि हम लोग हेल्प करने के भी जाएंगे। कोई भी बिजनेस में ये नहीं बताते कि बॉस हम लोग कितना मदद करने वाला है, यहां पर पूरा सिस्टम ही जबरदस्त है। मैं आपको और एक सिंगल एग्जांपल फिर से देना चाहूंगा कि आज इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स का नाम बहुत बोलबाला है। इन्फ्लुएंसर्स मतलब अगर आपके पास फॉलोअर्स है, मैं इंस्टाग्राम में हूं और मेरे पास समझो 50,000, 1 लाख, 10 लाख फॉलोअर्स है, तो मुझे इनकम महीने का 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख कुछ भी आ सकता है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट आदमी लोग मेरे से अप्रोच करता है, कंपनीज अप्रोच करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐड देखा तो उतने लोग मुझे देखने वाले हैं। एक चीज है, हमारा जो सिस्टम में प्लान में एक चीज बताया गया है, जहां पर यूट्यूब में अगर आप एक वीडियो डालते हो फॉर एग्जांपल, तो वीडियो में अगर आपका समझो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो कम से कम 1 लाख लोग आके देखेंगे। ऑन एन एवरेज आपको 60,000 रुपया मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो वाले को मिलता है। वीडियो मतलब जिसने वो वीडियो डाला है, मतलब जिसका चैनल है उसको पैसा मिलता है। हमारे सिस्टम में इतना जबरदस्त चेंज है कि वो सिस्टम में जितने फॉलोअर्स है वो आदमी का, वो फॉलोअर्स भी हमारे सिस्टम में आएगा और पावर ऑफ 3 में लगेगा। भले एक दूसरे को नहीं पहचानता है, वो गया है वो वीडियो देखने को, तो ये जो स्ट्रक्चर आएगा, ये सारा स्ट्रक्चर हमारे नीचे रहेगा और उसमें बताया जाएगा कि अगर ये सिस्टम में आना चाहते हो, आपका ऑलरेडी इतना स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसमें से आपका इनकम आएगा, तो आपको मालूम नहीं कि कितना मल्टीप्लाई होने वाला है। मैं प्रोडक्ट्स का ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, खाली पावर बताने को जा रहा हूं कि इतना जबरदस्त हुआ है। आपको एक बात एकदम ध्यान रखना है, बेफिक्र इसलिए होना है। डेफिनेटली थोड़ा सा डिले होता है तो डिले होना ही है, बिकॉज मैंने आपको फ्लाइट का एग्जांपल दिया कि अगर फ्लाइट में गड़बड़ी है तो हमको अभी टेक ऑफ करके, क्योंकि एक्साइटेड तो बहुत है, कोई क्वेश्चन मेरे को फोन हमेशा आते हैं, सर कितना दिन और घसेगा, दिसंबर बोला था और दिसंबर से, तो मान के चलो हम लोग प्रेशर में आके, एज सर ने प्रेशर में फ्लाइट उड़ा दिया और बाद में आके बहुत एक्साइटमेंट हुआ, सेलिब्रेशन किया, बाद में फ्लाइट आके वापस लैंड किया, तो आप सोचो हमारा हालत क्या होगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है, पूरा इंजन टकाटक है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है अंदर, सब स्टाफ भी बराबर से है, सब कुछ अगर रेडी रखा तो टेक ऑफ में भी मजा आएगा। एक बार टेक ऑफ हुआ, एज सर बार बार बोल रहे हैं कि एक बार टेक ऑफ हुआ तो हम लोग रोक नहीं सकता है, बिकॉज प्लान इतना जबरदस्त है, प्लान एकदम वायरल है कि आपका सोच उड़ जाएगा। आप अगर कुछ भी देखोगे, देखो आज आज हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा दुविधा आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने को अभी से लगे। इमेजिन करो आपके पास इनकम कंटिन्यू आ रहा है और आपको समझा कि इधर प्रॉब्लम आ रहा है, खाली एक बटन दबाएगा तो पूरा टीम खड़ा हो जाएगा वो मदद करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम इरेडिकेशन है, गरीबी को हमको हटाना है, ये भी हमको माइंड में रखना है। मैं ये बिजनेस ज्वाइन किया, पहला ज्वाइन किया, मैंने सोचा था मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिस्क $100 है, मैं $100 रिस्क लेने तैयार हूं, और मैं लोगों को भी यही बोलता हूं कि रिस्क कितना है, $100 है, लेने का तैयार है। लेकिन आज जब मैं जुड़ा था तभी ऑफिस का ठिकाना नहीं था, आज पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग खड़ा है और बिल्डिंग में हम लोग खुद जा गया है, वहां के मैनेजमेंट से मिला है, तो कॉन्फिडेंस का लेवल डेफिनेटली, मेरा एक्साइटमेंट का लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा आगे है। वही एक्साइटमेंट और वही मेरा जो अंदर कॉन्फिडेंस है वो मैं आपको देना चाहता हूं कि यहां पर आपका लाइफ चेंज होने का टाइम आ गया है। अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा कल के अपडेट में, फिर मैं आगे थोड़ा सा बात करूंगा। कल का अपडेट कुछ ज्यादा खास था नहीं, और इनिशियल में जो आए एलसी मेंबर लोग सब बात किया, अपने अपने मोटिवेशन लेवल के बारे में कुछ बात किया, कॉन्फिडेंस ये वो सब बात किया। उसमें एक पॉइंट हमको जो इंटरेस्टिंग है, मतलब लोग जो सुनना चाहेंगे, उसमें हम लोग का एक पॉइंट एज सर ने बताया। एज सर किधर ट्रेवल कर रहे थे, गाड़ी रुका के फिर ये लिए थे और बोला था कि नया साल का पहला वेबिनार है, तो एकदम ऐसा कुछ तैयारी में नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली उनको प्रेजेंस अपना दिखाना था, इसीलिए वो आए थे। और उसमें कुछ पॉइंट्स था जो मुझे आपको लगा कि मैं आपको बोलना चाहूंगा। जहां पर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमारा प्रोडक्ट्स अफलातुन है, हमारे पास कम से कम 50 प्रोडक्ट्स है, ये सब बात सत्य है। लेकिन स्टार्ट करते समय उनको भी नहीं मालूम कि हमारे पास कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन आएगा, नहीं। ये धीरे धीरे, पहला 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया था,
बाहर दिया था, कैलकाटा में दिया था, उन लोग बनाने वाले थे। बाद में हमने बोला नहीं, हम खुद का आईटी कंपनी खड़ा करेगा। आज ऑन पैसिव आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी लगातार प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बना रही है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उस पे भी जितना हो सकता है उतना इंप्रूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है। तो हमको एक इंफॉर्मेशन ऐसा मिला है कि बीटा टेस्टिंग होगा, कंप्लीट रेडी बीटा टेस्टिंग, कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट ऑन एंड 18 तारीख के आसपास, 18 कौन सा, जनवरी 18 को उसका बीटा टेस्टिंग होगा कंप्लीट, क्योंकि प्रोडक्ट कंप्लीटली रेडी है, 10 से प्रोडक्ट रेडी है। बेटा टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि मेन मार्केट में उतरने से पहले जब भी हमारे लोग उसको प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, यानी जो यूज करके देखेंगे, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ बग्स है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ये सारा कुछ लॉन्च होने से पहले हमको समझ में आएगा। इसलिए ये तारीख दिया था अराउंड 18th। और ये धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट बीटा टेस्टिंग में जाता है तो उसमें इंप्रूवमेंट भी होगा और नया प्रोडक्ट जो रेडी होते जाएगा वो भी होगा। और हम लोग जहां पर थोड़े से अटके हैं, जहां पर अपना टेक्निकल चीज छोड़ के, जहां पर हमारा लीगल एंगल में जो है, जहां पर आप देखेंगे हमारा गेटवे अभी नहीं है, वो इसलिए है कि हमारा कंपनी का स्टेटस फ्रॉम पार्टनरशिप चेंज हो रहा है हमारा प्राइवेट लिमिटेड पे। और प्राइवेट, आप बोलेगा प्राइवेट लिमिटेड में इतना टाइम क्यों लगता है? इसका कारण यह है कि खुद ऐश मुफर्रर सर उसमें डायरेक्टर बनने जा रहा है, जहां पर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होने वाला है। ओके, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे कॉन्फिडेंस वाली बात है, क्योंकि अगर वो खुद बन रहे हैं और पेपर पे उनका नाम आ रहा है तो खुद का इन्वॉल्वमेंट है। मैं खुद मेरे आंखों से देखा है, इतना बड़ा कैबिन बनाया मिस्टर ऐश मुफर्रर सर का, और उन्होंने खुद बोला है कि अगर वो इंडिया आते हैं, ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से वो लॉन्च के टाइम होने चाहिए, अगर आता है तो कम से कम 3 महीने रहेंगे। उनको यहाँ पर रहकर वो पूरा बिजनेस को मैनेज करना है, और वो खुद अगर डायरेक्टर है और इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप समझो कि कितना सीरियसली वो बिजनेस को लिया है। और पर्टिकुलरली इंडिया में डेफिनेटली वो यहाँ पर रहकर सबको मिलके जहां पर पूरा वर्ल्ड पे बिजनेस चलाना है वो यहां से करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सोचेंगे कि ये कंपनी को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो वहां का डायरेक्टर है, तो वो वहां से यूएस एम्बेसी से यहाँ का एम्बेसी पे जाएगा, यहाँ का एम्बेसी से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाएगा, और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए टाइम लगेगा। और बाकी भी जो उसका गेटवेज है, टेक्निकल है, पेमेंट का है, जैसा बताया, वो क्लियर हो गया तो इमीडिएटली जैसा 18 के बाद जितना जल्द से जल्द हो सकता है सॉफ्ट लॉन्च का डेट डिक्लेयर हो जाएगा। और सॉफ्ट लॉन्च का डेट डिक्लेयर हो जाएगा मतलब अपना गेटवे सब क्लियर होके सॉफ्ट लॉन्च का डेट डिक्लेयर होने के बाद जो भी सॉफ्ट लॉन्च से लेके जो टाइम है कहां तक एक्चुअल लॉन्च तक, वो 2 महीना 3 महीना जब भी लगेगा, वहां पे सारा प्रोडक्ट्स मतलब एवरी 2-3 वीक्स में नया नया प्रोडक्ट्स लॉन्च होगा, और हमारा नया प्रोडक्ट्स का बीटा टेस्टिंग होगा, उसका अपग्रेडेशन होगा, और हमको प्रोडक्ट्स का यूसेज भी समझेगा। और लॉन्च के टाइम हम लोग फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर सकेंगे और प्रोडक्ट का प्रूफ भी दिखा सकेंगे। और तब तक मैं आपको इतना एश्योरेंस दूंगा कि लॉन्च का डेट होने के बाद, थोड़ा सा प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद, आज 4 लाख है, 40 लाख होने को टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज आज, पहले तो मैं जब बिजनेस में आया था तो बोला ऑफिस ही नहीं है, बाद में बोला अरे ऑफिस छोटा है, ऑफिस खुद का नहीं है। अभी ऑफिस के बाद पूरा बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग आने के बाद भी कुछ लोग हैं कि बस नहीं यार ये बिल्डिंग तो ऐसा है, वो बोला ये बिल्डिंग पूरा लगा के पहला तो बोलता था बोर्ड भी नहीं है, अभी बैनर है, बस स्टॉप पे लगाया, बिल्डिंग पे लगाया, अंदर लगाया, सब जगह लगाया। उसके बाद भी कुछ लोग हैं कि नहीं भाई ये तो भागने वाला है। देखो एक बात समझो, अगर एक बिल्डिंग बन रहा है, बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और तुमने टावर पे बुकिंग कर दिया, ये फ्लैट तुम्हारा है और एडवांस दे दिया है, लेकिन कोई कोई बोल रहा है ये अरे बिल्डिंग बनेगा नहीं, और आप जाके देख रहे हो तो धनाधन काम चालू है, फ्लोर पे फ्लोर चढ़ रहा है, कंक्रीट ऊपर नीचे जा रहा है, और वो आदमी को पूछेगा नहीं नहीं बिल्डिंग नहीं बनेगा, तो मैं विश्वास किसको करूं? मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो गया है, ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म रेडी है, वो फ्लाइट भी टेक ऑफ होने के लिए रेडी है, जहां पर थोड़ा सा जो इंजन का थोड़ा काम है या जो भी है वो फिनिशिंग स्टेज पे है। आपको मैं इतना क्लियर बोलूंगा, मैं आपको सैल्यूट करता हूं आपके पेशेंस के लिए। डेफिनेटली मुझे भी ऐसा है, मैं भी 8-9 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जहां पे इनकम आए, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि हमको बार बार कंपनी चेंज करने से, बार बार कंपनी भाग जाने से, बार बार कंपनी बंद होने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा पेशेंस रख के एक कंस्ट्रक्टिव कंपनी, एक
सुपर कंपनी के साथ हम लोग साथ दें, और डेफिनेटली जब टेक ऑफ होगा तो आपको वो चेंज दिखेगा। तो ये 18 तारीख का मैंने जो आपको बताया, और उसके बाद जब भी सॉफ्ट लॉन्च होगा और ये धीरे धीरे अपग्रेडेशन होगा, ये बात इंपॉर्टेंट था, वहां पर बताने लायक था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था कि प्लान में जब ये हम लोग पावर ऑफ 3 का बात कर रहे हैं, तो कोई कोई मेरे को पूछता है सर ये राइट है क्या, ये 3 आदमी से ऐसा? देखो, अमाउंट कुछ भी डिक्लेयर हुआ नहीं है, इतना समझो कि एज सर ने अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया और प्लान भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन एज सर को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उनके बातों में से आपको सच्चाई निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जब भी मेरे को मीटिंग में बोला था गेट 3 यू आर फ्री, ओके, हमारे को इतना समझना है, ये आपको मैं आज वेबिनार में बोल रहा हूं, ये मेरे तरफ से गेस वर्क है लेकिन ऑलमोस्ट राइट रहना चाहिए, ये मैं लीडर लोग से भी डिस्कस किया है कि अगर कोई बोल रहा है गेट 3 गेट फ्री, इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट का कॉस्ट कहां से होगा? 100 से लेके $250 का रेंज में होगा, ये बोला है, राइट? प्रोडक्ट का कॉस्ट $100 से लेके $250 का, मैं एवरेज पकड़ता हूं $200, ऐसा ही एजम्पशन करता हूं कि $200 भी होगा। गेट 3 गेट फ्री मतलब आप 3 आदमी आ गए तो $200 अंदर आना चाहिए आपके कमीशन नेक्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन के लिए। मतलब ऑन एन एवरेज अगर $70 भी पकड़ते हो पहला लेवल पे, 7 3 21, 70 70 70, $210 होता है, मतलब आप फ्री हो गए और $10 एक्स्ट्रा पड़ता है। ऐसा ही कुछ स्टोरी है फर्स्ट लेवल का, लेकिन सेकंड लेवल का स्टोरी, थर्ड लेवल का स्टोरी, 15th लेवल का स्टोरी अभी तक रिलीज नहीं किया, लेकिन एवरेज में अगर आपके पास दिमाग है तो आप लगा सकते हो, लेकिन काफी बड़ा इनकम है। और आप याद रखो, हम लोग इंडिया में बैठे और हमको डॉलर्स का हिसाब से कैलकुलेशन होगा तो कितना वास्ट कैलकुलेशन होगा और कितना बड़ा इनकम होगा, ये आप समझ सकते हैं। इसमें मुझे ज्यादा उसमें बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना मैं गारंटीड दे सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि कल का वेबिनार में उन्होंने हिंट दिया था एक कि ये चलो मैट्रिक्स ऊपर से पावर ऑफ 3 का है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पूछा कि नीचे से भी ऊपर कैलकुलेशन होगा तो कैसा होगा। इसमें हम लोग जब लीडर्स लोग ने थोड़ा सा उसका रिजल्ट निकाला तो डेफिनेटली ये प्लान ही एक मास्टर प्लान है, जहां पे एक वे से नहीं, जहां से मल्टीपल वे से आपको इनकम आने वाली है। और जब मल्टीपल वे से इनकम आता है तो चौंक जाता है आदमी कि यहां से भी, वहां से भी, वहां से भी, वहां से भी। लेकिन जब टोटलिटी में जब आप देखेंगे आपके वॉलेट में इतना इनकम आ गया, ये कुछ अलग ही होगा। और हम लोग आज खुश क्यों होना चाहिए? आज मैं आपको ओला का एग्जाम्पल दिया, ओला का समझो 25 लाख से 25,000 का कैलकुलेशन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ओला कार इतना घुमा और इतना प्रॉफिट बना, नहीं। जब भी कंपनी का कस्टमर एक्विजिशन होता है तो उसका वैल्यूएशन बढ़ता है। वैसा ही हमारा कंपनी का कस्टमर एक्विजिशन तो ऑलरेडी हो गया 4 लाख के ऊपर। लॉन्च से पहले सॉफ्ट लॉन्च में ही कितना लाखों लोग अंदर आएंगे, बिकॉज आपको मालूम है कि उसमें कमीशन है $20 का, तो लोग और आएंगे। तो तब तक तो हमारा कस्टमर एक्विजिशन इतना जबरदस्त होगा, लॉन्च के टाइम आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा ब्लास्ट धमाका होगा कि आपने आपके करियर में वो इनकम देखा ही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, वी आर ऑलमोस्ट टचिंग इट, बिलीव मी। हम लोग एज सर जितना मेहनत कर रहे हैं, ये फूक फूक के पी रहे छाछ। क्यों? क्योंकि चाय एक दिन गर्म पी के चटका लगा है उनको भी, उनके भी लाइफ में चीटिंग हुआ है, जो भी हुआ है सब कुछ हुआ है। तो वो बोलता है मुझे लीगलिटी एकदम कड़क चाहिए और जो भी हो जाए हमको सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, अगर वो मेटिकुलसली इस पूरा सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ का लीगल डिपार्टमेंट उसको गाइडेंस दे रहा है या उसका लीगल कंसल्टेंट जो गाइडेंस दे रहा है वो गाइडेंस को लेके वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिले आगे पीछे हो रहा है। उसके लिए हम लोग मिलके उनको सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग मिलके उनको साथ देना चाहिए कि हम लोग आपके साथ है, आप टेंशन। मुझे मालूम है अपना पर्सनल में, मुझे खुद को, मेरे लीडर्स लोग को भी अभी थोड़ा सा इनकम का टंचाई हो रहा है, थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, लेकिन हमारा टाइम नजदीक तो आ गया है। इतना बिलीव कीजिएगा कि जैसा ही वो कुछ ना कुछ ये महीने में कुछ ना कुछ आपको न्यूज तो कम से कम मिलेगा। ये महीना एंड होने से पहला मुझे इतना मालूम है कि कुछ ना कुछ न्यूज की क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है। जैसा 18 तारीख का प्रोडक्ट का ये दिया, एक बार मार्केट में हमारा प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद बहुत जोरदार वे से ज्वाइनिंग होने वाला। आज भी कोई ज्वाइनिंग कम नहीं है, लेकिन इतना सब ज्वाइनिंग कम नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज
हमारा गेटवे थोड़ा बंद किया गया क्योंकि हमारा नया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है और उसका कुछ लीगलिटी और वे से है। उसके बावजूद हमारा ज्वाइनिंग कम नहीं हुआ है। आप एक बात समझो, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट आ गया सॉफ्ट लॉन्च से पहले या सॉफ्ट लॉन्च के टाइम, तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्पीड से हम लोग टेक ऑफ करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको काफी फायदेमंद रहेगा। और जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं कि डेट तो हमारे पास भी मालूम नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ के उसका प्रॉब्लम बताता है, प्रॉब्लम हमारे पास भी है, लेकिन हमको कभी कभी क्या होता है कि जब भी एक टाइगर को जंप मारने का होता है तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा पीछे जाता है, और वही पीछे जाने का सिस्टम में हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हमारा जंप वो लॉन्गेस्ट रहेगा। हम लोग जिधर जाने का उधर पहुंच जाएंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि ये सिस्टम में थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा जरूर, क्योंकि ये वैल्यूएशन तो हमारा जबरदस्त हो गया। आप देखें, अपने YouTube चैनल में खाली कोई भी ऑन पैसिव लिख देता है और नीचे अपना बिजनेस बता रहा है। ये क्यों कर रहा है आदमी? क्योंकि ऑन पैसिव इतना पॉपुलर हो गया है कि ऑन पैसिव, आप अगर एक डब्बे के ऊपर भी ऑन पैसिव लिख दिया और गार्डन में रख दिया तो मैं चैलेंज देता हूं उधर आदमी जमा हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कोई भी यूट्यूबर उठ के है ना आजकल ऑन पैसिव के बारे में बताना चाहता है, भले उसके पास इंफॉर्मेशन हो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो ना हो, वो यूट्यूबर बन के वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये भी लाइव अगर ये कोई कर रहा है, ये टीम चैंपियन का तरफ से हम लोग कर रहे हैं, जिसको लाइव अपने यूट्यूब में मत कीजिएगा, और आप करे तो भी रिकॉर्डेड हो तो वो भी परमिशन के साथ होता है। और कुछ लोग हैं जो मीटिंग अटेंड करते हैं और अपने यूट्यूब में अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन जाते हैं। मैं प्लीज उनको बोलता हूं कि मत डालिएगा, कि आज भी एक किसी ने डाला था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने अपने हिसाब से सब बोला और बाद में बोला कि शाम का इंफॉर्मेशन में मिलेगा। मत करना ऐसा प्लीज। आपको आपके हिसाब से जो वीडियो बनाने का वीडियो डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग डालते हो, कॉल्स हमको आता है और कंटिन्यूस कॉल्स आता है, और इधर एलसी मेंबर लोग जित इतना मेहनत कर रहे हैं उन लोग को इतना कॉल्स आके उन लोग थक जाते हैं कि पहले ही इतना सारा चीज है जो उन लोग को देखना है और उस पर कॉल्स आएगा, तो मैं समझ सकता हूं कि उन लोग को कितना दिक्कत होती होगी। मैं इतना बता सकूंगा कि 2021 डेफिनेटली ये साल अपनी है, और ये साल में जो धमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है, ये एक्चुअल में बहुत सारे लीडर्स को मालूम है ये साल अपना है। हमको भी थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा चलना है। मैं आपको बिलीव करो, जैसा मेरे को समझा कि हमारा कंपनी अभी प्राइवेट लिमिटेड हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो गया, क्योंकि ये लीगलिटी में हमको और स्ट्रेंथ देगा। सेकेंड पॉइंट, खुद ऐश मुफर्रफ अगर डायरेक्टर बन रहे हैं, मतलब इतना समझ जाना कि लंबी रेस की घोड़ा है, और ये डेफिनेटली वो एकदम सीरियसली ये बिजनेस को लिया है। और मैंने आंखों से देखा है जहां पर उनका कैबिन ऑलरेडी बन चुका है, और मेरे अनुमान से, दिस इज माय एजम्पशन, बाय मार्च यानी जहां पर लॉन्च के टाइम नजदीक रहेगा, वो इंडिया में होना चाहिए और डेफिनेटली ऑफिस में बैठेंगे। उन्होंने बताया था खुद कि इंडिया में जाऊंगा तो 1, 2, 3 दिन के लिए नहीं, कम से कम 3-4 महीने में वहां पर रहने वाला हूं, क्योंकि अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग आज लॉन्च हो चुके होते। पैंडेमिक के वजह से, ये कोरोना के वजह से बहुत चीज डिले हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, आप याद रखो वो स्टेटमेंट को, कि आज का जो पोजीशन है 4-4.25 लाख लोग, उन्होंने एज्यूम किया था कि ये 4-5 लोग होंगे कम से कम 5-7 साल बाद। यानी हम लोग को खुश होना है कि हम लोग जो सिस्टम में पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6-8 महीने में हमने 5-6 साल का जर्नी पूरा करके रखा है और पूरा रेडी है। इट इज ओनली द मैटर ऑफ द सॉफ्ट लॉन्च। मैं तो ये बोलता हूं, और इंडियंस या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एग्री करेंगे, सॉफ्ट लॉन्च हो गया, उसके बाद जब इनकम आने को शुरू होगा तो आप मुझे बोलिए कि बिजनेस और फास्ट होगा कि स्लो होगा? मैं बोलता हूं सुपर वायरल होगा, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च में 2 फायदा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सॉफ्ट लॉन्च में आपका इनकम स्टार्ट होगा, और वो जिसने भी टीम बनाया, मतलब अभी जिसने सिर्फ पैसे डाल के रखा था वो बात अलग है, लेकिन जिसने टीम बिल्ड किया है उनको तुरंत उसका इनकम दिखने लगेगा, पहली बात। सेकंड, जो पोजीशन लिया है और टीम नहीं बनाया है और उसको समझ रहा है कि अभी जितने भी लोग जुड़ेंगे उसका मेरे को $20 आने वाला है, तो वो जो कर रहा है अभी काम, वो छोड़ छाड़ के वो इधर आएगा। नहीं भी कर रहा है तो भी इधर करेगा, अगर कुछ कर रहा है तो इधर आएगा।
तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा फास्ट होगा, सिस्टम ज्यादा वायरल होगा, और उस टाइम पे अगर हमारे पास दिखाने को 2-4 प्रोडक्ट भी रहेगा तो वो प्रोडक्ट दिखा के हमको मल्टी लेवल के लोग ने, एफिलिएट के, रियल आईटी में जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी अंदर आएंगे, और हमारे पास प्रूफ होगा कि ये रियल कंपनी का रियल प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद सोचना कि मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन आज के तारीख में 3,000 लोग जुड़ रहे हैं, मैं तो बोलता हूं दिन का 30,000 लोग जुड़ने शुरू हो गए, और उस टाइम पे जो टीम बिल्ड भी नहीं किया है वो भी फटाफट टीम बिल्ड करेंगे। डेफिनेटली हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट के बारे में हम नॉलेज देंगे, डेफिनेटली प्रोडक्ट कैसे यूज करना है वो बताएंगे, और डेफिनेटली प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है वो भी बताएंगे। तो मुझे सिर्फ शॉर्ट में इतना बताना है कि आप लोग वो स्टेज पे पहुंच गया है, टेक ऑफ के बाद जहां पर यहां से उड़ी मारना है वो स्टेज पे है। सिर्फ ये सर्विसिंग और सब गाड़ी को चेकिंग टेस्टिंग ये सब जो चालू है, और थोड़ा सा जो दिक्कत आता है उसका मरम्मत हो रहा है, थोड़ा सा ओवर ऑयलिंग वो जो करने का वो हो रहा है। तो वो टाइम के लिए आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिएगा। मुझे मालूम है राशन नहीं तो पाशन का भी काम नहीं होता है, लेकिन एक बात याद रखो, इसको आप एक नॉर्मल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी मत समझना। यहां पर उनका विजन इतना बड़ा है कि ऐश मुफर्रफ बार बार ये बोल रहा है हमारा ये कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करना है, हमारा कम्युनिटी में जो भी तकलीफ है वो हटाना है, हमारे कम्युनिटी में एक दूसरे को मदद करना है। बहुत सारा प्लानिंग है, जैसा वो वॉलेट में वो कॉइन है, हमारा भी खुद का अगर कॉइन का भी बात चलाया था उन्होंने, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमको हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो मार्केट में एक बार डाल दिया तो आपको मैं इतना बोल दूंगा, आप इतना बिजी हो जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कैंपेन से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं बाजू वाले को बोल रहा हूं वो भी जुड़ रहा है, ऊपर वाले को बोल रहा हूं वो भी जुड़ रहा है, हर आदमी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि जब इनकम दिखता है और प्रोडक्ट जबरदस्त है और प्रोडक्ट का वैल्यू जबरदस्त है तो आप समझ सकते हैं कि क्या चेंज होने वाला है। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि हम लोग जो ये सिस्टम में हैं बहुत अच्छे से हमारा टीम ने इसको संभाला है, और हमारा ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त हुआ है। हमारे एलसी मेंबर्स ने बहुत बहुत मेहनत करके ये मुकाम पे आए हैं। मैं आप लोगों को भी, फाउंडर्स लोग जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, फाउंडर्स लोग जो टीम बनाया है, आपका जो मेहनत है वो खाली नहीं जाएगा। हमारा टाइम आ गया है टेक ऑफ का, तो डेफिनेटली मुझे आज इससे ज्यादा नहीं बोलना है। मैं एवरी वीक आऊंगा कोई ना कोई एक दिन में, और डेफिनेटली आपका मीटिंग लूंगा, क्योंकि एक टाइम था रोज आता था, फिर धीरे धीरे रोज भी हो जाएगा। बट इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारा कोर लीडर्स है, जैसा मांगीराम जी है, देवीलाल जी है, मेरे टीम के जो अप्लायंस है, केडी शुक्ला जी है, नीरज है, डॉक्टर इदरीस है, मुकुंद काबरा जी है, जो भी है, दीपम चौड़ा जी है, जो हमारे कोर टीम में है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। आप लोग ने भी बहुत बहुत मेहनत किया है, और इसका फल हमको जरूर मिलेगा। और हम लोग को सल्यूट एक आदमी को जरूर करना है, जहां पर जस्सी सर इतने बीमार थे उसके बावजूद भी, मतलब शायद मैं उनके जगह पे रहता तो मैं 28 तारीख को वहां नहीं पहुंचता, बिकॉज मैं जब उनको मिला तो उनका वीकनेस इतना था, फिर भी उनका जिद था, वो आए उधर, उनको सल्यूट करता हूं। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो डिलन सर ने इधर लाया, और डिलन सर ने ही एक्चुअली जस्सी सर को मेरा नाम दे के पीछे लगा था, तो वो मुझे बाद में समझा, क्योंकि मैं डिलन सर को पहले से जानता था। लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि एक छोटा सा ड्रीम एज सर ने देखा था, उन्होंने लोगों में बताया, और स्टार्ट किया था सिर्फ 2 वीडियो से, विदाउट वेबसाइट विदाउट एनीथिंग, और इतना बड़ा लेवल पे पहुंचा। वो बात समझो आप, और इसको सच कर दिखाया वो बात समझो, पूरा बिल्डिंग खड़ा किया है वो बात समझो, आज प्राइवेट लिमिटेड होने को जा रहा है इंडिया में वो बात समझो। और लोग जो फालतू बात करते, लोग जो इसको डिस्ट्रैक्ट करते, लोग इसको स्कैम बता रहे, तो आप अपना दिमाग लगाओ, लोगों का नहीं, थोड़ा डेप्थ में स्टडी करो, आपको समझ में आएगा कि आप कितना जबरदस्त चीज कर चुके हैं। राजयोग की गतिविधियां और विकास समाचार मैं यही समाप्त कर रहा हूं। सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू, और मैं आगे का जो स्पीकर है उनको चांस देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बढ़िया। मतलब हम लोग सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, गब्बर इज बैक। थैंक यू। मजा आ गया। तो मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे सबको। काफी लोग इस समय पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं,
तो सबसे पहले मैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इश्यूज पे आता हूँ। जिस किसी के पास भी नेशनलाइज बैंक के कार्ड्स है वो प्लीज़ उनको इस्तेमाल ना करें, वो हमारे वेबसाइट पे नहीं चलेंगे। जिसके पास भी प्राइवेट बैंकिंग के कार्ड्स है, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, डीबीसी या जो भी प्राइवेट बैंकिंग्स है, अगर वो कार्ड नहीं चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, उन कार्ड्स के पीछे कस्टमर केयर नंबर दिया गया है। कस्टमर केयर नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको ये बताना है कि हमारा इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट कर दो। आप बोलोगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंडियन कार्ड्स हैं इन सब के इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को डीएक्टिवेट किया हुआ है, फ्रॉड्स की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो हैकिंग्स हो रही है। तो उसमें अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे एक्टिवेशन चाहिए तो उसको कस्टमर केयर पे इंडिविजुअल कॉल करना पड़ेगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो उसने बैंक में दिया हुआ है। तो उसका वो कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपने टीम के जो है आईडीज एक्टिवेट कर पाएगा। सेकंड इशू जो आता है वो है क्रिप्टो का। क्रिप्टो में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में जो हमारे स्क्रीन पे $97 दिखता है उतना ही कट टू कट पे कर रहे हैं। वैसा मत कीजिए, क्योंकि आप देखिए क्रिप्टो में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं और अगर 0.00001 भी कम गया तो आपका पेमेंट रुक जाएगा, आपका पेमेंट फॉरवर्ड नहीं होगा, तो आपका आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। मिनिमम $100 का क्रिप्टो भेजिए। अगर कोई ट्रस्ट वैलेट या ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको $100 भेजना है, क्योंकि कमीशन अलग से कटता है वहां पर। लेकिन अगर कोई एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहा है, वजीरेक्स या कॉइन स्विच, कुबेर का, तो उनको ध्यान रखना है कि जब वो भेजते हैं तो नीचे ट्रांजैक्शन फीस आती है, उतनी फीस उनको एडिशनल डालनी है $100 के ऊपर। क्योंकि कॉइन स्विच, कुबेर और वजीरेक्स में आप जो भेजते हो उसी में आपके कट जाते हैं चार्जेस, वो अलग से नहीं काटता। दूसरी चीज, मान के चलिए किसी ने गलती कर दी और उसका पेमेंट आधा गया और उसको दोबारा मैसेज आया कि भाई इतना कम पड़ गया और डाल दो। आपको दोबारा नहीं डालना है, आपको सीधे सीधे उस मेल को रिप्लाई करना है कि प्लीज सेंड मी द रिफंड लिंक। और आपने जितना भेजा है 2 दिन के अंदर उसका लिंक आपको आ जाएगा, आपको वो रिफंड हो जाएगा क्रिप्टो, और रिफंड होते ही आप फिर पूरा पेमेंट दोबारा कीजिएगा। मेरी तरफ से बस ये 2 चीजें हैं। अगर किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी है तो सारे एलसी मेंबर्स आपके लिए रेडी हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी मेरी सहायता की जरूरत पड़ी तो हम लोग भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए हमारे नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर नीरज दलवी जी को हैंड ओवर करता हूँ। मिस्टर नीरज, प्लीज। Thank you, thank you, thank you. First of all, Dinesh ji, fantastic explanation, and ये मुकुंद जी, thank you. Update बहुत necessary था वो update. Just मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आया हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि कल मैं मुंबई में एक्चुअली हमारा सैटरडे को वेबिनार नहीं रहता है, तो कल मॉर्निंग को 11:30 को मैं विवियाना मॉल में जाने वाला हूँ। तो मैंने फेसबुक में ऑलरेडी वो डाला है। तो एनी मुंबई कर अगर कोई मिलना चाहता है इनफॉर्मली तो डेफिनेटली वेलकम है। तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए। फेसबुक में हमारा मैंने पोस्ट डाला है, मैंने फोन नंबर भी वहां पे डाला है, तो अगर आप आ रहे हैं तो कंफर्म करके मेरे को बता दीजिए। तो वही अपडेट देने का था। तो नेक्स्ट अपडेट या मैं मांगेराम ने तो कौशिक को देता हूँ। मैं नीरज जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। या केडी जी, सॉरी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, कोर लीडर्स, एलसी मीटिंग, एलसी लीडर्स, और भी ऐसे लीडर्स हैं जो कोर में नहीं हैं और एलसी मीटिंग, एलसी ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो उतना ही पार्टिसिपेशन करते हैं, अपना 100% वो भी दे रहे हैं अपने अपने एंगल पे, कहीं भी जहां उनसे हो सकता है। और सबसे बड़ा आज की डेट में जो सपोर्ट चल रहा है, चूंकि इंडियन पेमेंट गेट पे अभी नहीं काम कर रहे हैं, जैसा कि बहुत शानदार एक्सप्रेशन आज हमारे पुराने, क्या कहूँ मैं, साथी ने दिया और उन्होंने काफी चीजें कवर कर ली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेमेंट गेटवेज अभी आ जाएंगे, जैसे हमारी ये बेसिक फॉर्मेलिटीज खत्म होगी तो इंडियन पेमेंट गेटवेज भी आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में कई लीडर्स ऐसे हैं जिनके कार्ड इंटरनेशनल कार्ड नहीं है और उसकी वजह से अपलाइन का सपोर्ट लेते हैं और अपलाइन उन्हें पेमेंट, उनको पेमेंट करते हैं और अपलाइन उनकी आईडी को एक्टिवेशन का काम करते हैं।
हमारे साथी स्पीकर ने पिछले वीक में इस प्रेजेंटेशन के दौरान ये कहा था कि 7,700 रुपीज पे कर लीजिए और आईडी एक्टिवेट कर लीजिए और आपको इतने रुपए की बचत होगी। वो अपने एंगल से सही कह रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल अपने लिए ये कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता है और आपकी ये आईडी इतने में हो जाती है, लेकिन होता यह है कि उससे कुछ दिनों बाद हर बैंकों के अपने अलग अलग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, वो ट्रांजेक्शन चार्जेस भी कटते हैं। तो किसी में 9% है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, इस तरह की चीजें होती हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जब आप एक लीडर का सपोर्ट लेते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं लेते हैं, काफी लोग उसका सपोर्ट ले रहे होते हैं, तो उसके बैंक में काफी हैवी ट्रांजेक्शन होता है जो उसके एज ए इनकम प्रूफ होता है। तो आगे चल के जब वो ऑडिट होगा, सारी चीज होती है, तो वहां भी उसे टैक्स पे करना है। तो वो अगर इनकम में से हो गया तो 30% तक जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा सपोर्टिव वे में अगर एक लीडर आगे बढ़कर अपने अकाउंट पे ट्रांजेक्शन करवा रहा है आपकी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, तो आपको मानकर चलना है कि उसे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने हैं और जो बैंक चार्जेस लेता है वो भी पे करने हैं, और कल को जो हैवी ट्रांजेक्शन होगा उसका हेडेक उसे उठाना है, उसका क्लेरिफिकेशन देना, उसके बदले में चार्जेस पे करने हैं। तो ओवरऑल ये चार्जेस ऑलमोस्ट उतने ही हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस पे सपोर्ट करना है लोगों को। होता है कभी कभी हम जब ऐसी बातें करते हैं, अगर इसके बाद भी अगर कोई ये कहता है नहीं 7,700 में होता है, तो आप उसका अकाउंट नंबर लीजिए, आप उसके अकाउंट में पैसे डालिए और उनसे एक्टिवेट करा लीजिए, राइट। लेकिन जब ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो सारे चार्जेस कटते हैं। इसलिए अगर कोई आगे बढ़कर आपका सपोर्ट कर रहा है तो आप उसे सपोर्ट करिए, और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि सारी फॉर्मेलिटीज बहुत तेजी से बैकएंड में चल रही हैं, बहुत जबरदस्त लोग काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आई थिंक पेमेंट गेटवेज भी आ जाएंगे। तो आई होप कि ये जो भी चीजें हैं वो कुछ ही दिनों की हैं, कुछ ही हफ्तों की हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ऐसे में एक विन विन प्रिंसिपल के हिसाब से आपको, जो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कौशिक पंड्या और जो भी होस्ट है सर, मांगेराम जी। थैंक यू शुक्ला जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दिनेश कोटियन जी, वेलकम बैक अगेन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। काफ़ी अच्छा कहा आपने, क्लैरिफिकेशन दिया आपने मुकुंद काबरा जी। सो ये आपके शब्दों के लिए, जो मेरे हिसाब से काफ़ी यूजफुल होगा लोगों के लिए। एंड